जय हिंद साथियों, मैं आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा प्रमुख व्यक्तियों और उनका लोकप्रिय उपनाम। यानी हमारे देश में बहुत सारे महान पुरुष हुए थे या विदेश से भी कुछ लोग आए थे, तो उनका लोकप्रिय उपनाम हम यहाँ पे जानेंगे। यानी प्रमुख व्यक्ति और एक तरफ उनका लोकप्रिय उपनाम, वही हम जानेंगे। चलिए, तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को प्रेस बेल आइकन कर दीजिए, अगर आपको वीडियो सबसे पहले पहुंचे। आप वीडियो बनते ही आप पर नोटिफिकेशन चला जाए, इसलिए प्रेस बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर आप वीडियो देखिए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ आप कमेंट करके बताइएगा भी कैसा वीडियो रहा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं उनके लोकप्रिय उपनाम और व्यक्ति। चलिए, सबसे पहला उपनाम में देखेंगे तो हो जाएंगे सीमांत गांधी। कौन सा गांधी? तो सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खां, यानी सीमांत गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। फिर है राष्ट्रपिता या बापू। राष्ट्रपिता या बापू के नाम से तो महात्मा गांधी जी को हम राष्ट्रपिता या बापू कहते हैं। अगले हमारा वयोवृद्ध पुरुष। कौन सा? वयोवृद्ध पुरुष, तो वो है दादा भाई नौरोजी। यानी दादा भाई नौरोजी का उपनाम क्या है? तो वयोवृद्ध पुरुष। लौह पुरुष, तो लौह पुरुष के नाम से किनको जानते हैं? तो वो हो जाएंगे आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएंगे लौह पुरुष के नाम से। अगला है शांति पुरुष, तो लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री जी, और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके थे। फिर है पंजाब केसरी। पंजाब केसरी के नाम से किन्हें जानते हैं? तो लाला लाजपत राय। सीमांत गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खां, महात्मा गांधी का दो उपनाम है। सबसे पहला राष्ट्रपिता और साथ ही साथ बापू, यानी राष्ट्रपिता के नाम से भी उनको जानते हैं और साथ ही बापू के नाम से भी जानते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक हमने 6 को क्लियर किया था। अब हम आगे देखेंगे कि आगे कौन सा लोकप्रिय उपनाम और साथ ही साथ उनका व्यक्तित्व है। तो देखिए, सब आगे है बंगाल केसरी, उनको कहा जाता है आशुतोष मुखर्जी को। फिर है बिहार केसरी, यानी बिहार केसरी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह जी को। अगला है आंध्र केसरी, तो आंध्र केसरी के नाम से जानते हैं हम टी प्रकाशम को। आंध्र केसरी कौन है? तो टी प्रकाशम। शेरे कश्मीर, यानी कश्मीर के शेर से किनका नाम, किन्हें जाना जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को। फिर है बंग बंधु, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान, स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। फिर है बंग देश बंधु चितरंजन दास। क्या था हमारा? देश बंधु चितरंजन दास, बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान। फिर था शेरे कश्मीर, तो शेख अब्दुल्ला। और इधर आपका बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। फिर था आपका आंध्र केसरी, तो आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। आप लोग इसे अच्छा से नोट कीजिएगा, क्योंकि यह 12th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये सभी के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा है? तो आगे देखिएगा दीन बंधु, तो दीन बंधु के नाम से किन्हें जानते हैं? CF एंड्रयूज। किन्हें? तो CF एंड्रयूज को। फिर है लोकमान्य, सभी कोई जानते हैं कि लोकमान्य के नाम से किन्हें जानते हैं? तो बाल गंगाधर तिलक जी को। फिर है आगे लोकनायक, तो जयप्रकाश नारायण। छात्र आंदोलन आपको याद होगा, तो जयप्रकाश नारायण वही है लोकनायक, इनको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। फिर है जननायक, तो जननायक के नाम से किन्हें जाता है, किन्हें जाना जाता है? तो कर्पूरी ठाकुर को। फिर है राज ऋषि, तो राज ऋषि के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को। और गुरुदेव, तो गुरुदेव के नाम से हम रविन्द्रनाथ टैगोर को जानते हैं। गुरुदेव के नाम से किन्हें जानते हैं? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। चलिए, आप लोग इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने लाइक का बटन नहीं टिपा है वो टिप लीजिए और साथ ही साथ अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह जो है आपको 12th, ये जो टॉपिक है वो आपको 12th और साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको 12th ही नहीं बल्कि 10th, मतलब सभी लेवल के एग्जाम्स के लिए यह मान लीजिए कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख व्यक्ति और उनके लोकप्रिय उपनाम। सबसे पहले देखिए, अब हम आगे की ओर चलते हैं। देखिए आगे क्या करें, गुरु जी, तो गुरु जी के नाम से किन्हें जानता है? MS गोलवलकर को। फिर है राजा जी,
तो राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? चक्रवर्ती राज गोपालाचारी जी को। राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो चक्रवर्ती राज गोपालाचारी को। अगला है हमारा स्पैरो। क्या नाम है? उपनाम स्पैरो। स्पैरो के नाम से जाना जाता है मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। मेजर जनरल राजेंद्र सिंह, यह मेजर आ रहा है यानी यह सेना में थे, ये आपको कंफर्म हो गया होगा। फिर है महामना, पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। महामना के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय जी को। अगला है अंकल हो। तो अंकल हो ची मिन्ह को कहा जाता है। अंकल हो किन्हें कहा जाता है? तो हो ची मिन्ह को। फिर है सुपर कैट। तो सुपर कैट का के नाम से किस को उपाधि दिया गया था? तो वो है हमारे क्लाइव लॉयड। कौन है? तो क्लाइव लॉयड को सुपर कैट कहा गया था। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं और देखते हैं कि आगे हमारा कौन सा लोकप्रिय उपनाम और उनके व्यक्तित्व के बारे में कह रहा है। तो चलिए अगला है हमारा बिहार विभूति। तो बिहार विभूति के नाम से हम किनको जानते हैं? तो वो हो जाएंगे अनुग्रह नारायण सिंह को, और ये भी बिहार से ही थे इसलिए इनको बिहार विभूति। और बिहार केसरी यानी श्री कृष्ण सिंह, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह हमारे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री, और अनुग्रह नारायण सिंह हमारे बिहार के प्रथम आपको उप मुख्यमंत्री बने। फिर है देश प्रिय। तो देश प्रिय के नाम से यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को जाना जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह। तो भारतीय फिल्मों के पितामह किन्हें कहा जाता है? ढूंढीराज गोविंद फाल्के। फाल्के फिल्म फेयर पुरस्कार मिलता होगा, तो वो भारतीय फिल्म के पितामह यानी फिल्मों का दुनिया में स्टार्ट कौन किए थे? तो वो ढूंढीराज गोविंद फाल्के। फाल्के अवार्ड भी दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। फिर है विरोधाभास का मिश्रण। तो विरोधाभास का मिश्रण किन्हें कहा जाता है? तो वो हो जाएंगे मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। फिर है विद्रोही कवि। यानी विद्रोही कवि किन्हें कहा जाता है? तो वो हैं काजी नजरुल इस्लाम। यानी विद्रोही कवि काजी नजरुल इस्लाम को कहा जाता है, और मोहम्मद बिन को कहा जाता है आपको विरोधाभास का मिश्रण। तो इसे आप लोग देख लीजिए। अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या कह रहा है। देखिए हमारा अगला है मैन ऑफ डेस्टिनी। क्या है हमारा? मैन ऑफ डेस्टिनी। इन मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से हम किन्हें जानते थे? तो ये हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला है ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन यानी इंग्लैंड का शहर है, तो ये है ग्लैडस्टोन। फिर है मैडन क्वीन। तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय। मैडन क्वीन किन्हें जानते थे? तो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को। फिर अगला हमारा है भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र। यानी भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात नक्षत्र किन्हें कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय जी को। यही है सती प्रथा हटाने के लिए, मतलब सती प्रथा जो लगा हुआ था इन्होंने ही बहुत बल दिया था, जोर दिया था कि यह हटाया जाए। अगला है कायदे आजम। कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। कायदे आजम के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। और ये पाकिस्तान के यानी स्वतंत्र पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल भी रह चुके थे। तो इसको आप लोग देख लीजिए। आइए हम अब आगे देखते हैं हमारा अगला क्या कर रहा है, उस पर हम बात करते हैं। चलिए तो हमारा अगला है देश रत्न और साथ ही साथ आजाद शत्रु। यानी देश रत्न और आजाद शत्रु को मतलब जो ये उपाधि है किस नाम से जानी जाती है? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, यानी हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला है कश्मीर का अकबर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। फिर है नेताजी, तो सुभाष चंद्र बोस। फिर है चाचा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है युवा तुर्क के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे चंद्रशेखर। फिर है अगला हमारा ताऊ, यानी ताऊ के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे चौधरी देवी लाल। यानी ताऊ के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो चौधरी देवीलाल। युवा तुर्क चंद्रशेखर, चाचा तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद नेताजी तो सुभाष चंद्र बोस। फिर है कश्मीर का अकबर, तो कश्मीर का अकबर जैनुल आबदीन, आजाद शत्रु या देश रत्न तो वो हो जाएंगे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। चलिए अब हम आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आप लोग थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा।
और आपको अगला वीडियो मिलता रहे इससे। और फिर आप चैनल मतलब इसको वीडियो को लाइक एंड कमेंट भी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम आगे देखते हैं शहीद ए आजम। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह जी को जाना जाता है। फिर है माता वसंत, यानी माता वसंत के नाम से हम किन्हें जानते हैं? तो माता वसंत के नाम से एनी बेसेंट, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष यही थी एनी बेसेंट, और इन्हीं को हम जानते हैं माता वसंत के नाम से। फिर है भारत कोकिला, तो इन्हें सरोजनी नायडू को कहा जाता है। अगला है स्वर कोकिला, तो स्वर कोकिला आप सभी लोग जानते होंगे लता मंगेशकर, इन्हें लता दीदी के नाम से भी जाना जाता था और इन्हीं को कहा जाता है लता मंगेशकर, यानी स्वर कोकिला। अगला है उड़न परी, तो उड़न परी पीटी उषा को कहा जाता है। फिर आगे देखिएगा निर्मल हृदय, तो निर्मल हृदय कौन थे? तो निर्मल हृदय हमारी मदर टेरेसा थी। कौन? तो मदर टेरेसा। देख लीजिए इसे भी। चलिए अब हम आगे की ओर देखते हैं कि हमारा अगला क्या कर रहा है। तो चलिए विश्व कवि या कवि गुरु, विश्व कवि या कवि गुरु के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। अगला है हमारा सरदार की उपाधि किसे दी गई थी, यानी सरदार के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वल्लभ भाई पटेल को। अगला है तोताए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को। फिर है अगला बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है, यानी बाबूजी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो हो जाएंगे जगजीवन राम। भारत का नेपोलियन, सबसे पहले क्या हमारा भारत का नेपोलियन, तो वो हो जाएंगे समुद्रगुप्त। अगला है भारतीय मैकियावेली, इनके नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे चाणक्य। अगला है हरियाणा हरिकेन, तो वो हो जाएंगे कपिल देव, यानी कपिल देव हमारे भारतीय क्रिकेटर के कप्तान रह चुके हैं, जो कि हम पहला मतलब वर्ल्ड कप भारत को जिताए थे। वही है कपिल देव, जिन्हें हरियाणा हरिकेन के नाम से जाना जाता है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए। चलिए अब हम अगला देखते हैं कि हमारा अगला क्या कर रहा है। तो अगला है लिटिल मास्टर, तो लिटिल मास्टर के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो सुनील गावस्कर जी को। फिर है हॉकी का जादूगर ध्यानचंद, एक आंख बंद करके यानी रात्रि में भी इनका रिकॉर्ड है कि रात्रि में भी यह हॉकी खेल लिया करते थे ध्यानचंद जी, इतना। और ये मेजर थे, इनको मेजर का उपाधि दिया गया था। फिर है फ्यूरर, तो ये है एडोल्फ हिटलर। आगे है वॉर्ड ऑफ एवन, तो वॉर्ड ऑफ एवन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो विलियम शेक्सपियर को। अगला है फिर भारत का शेक्सपियर, यानी विलियम शेक्सपियर है, तो भारत का शेक्सपियर कौन है? तो कालिदास, यानी महाकवि कालिदास, जिन्होंने बहुत सारी रचनाएं की थी, ग्रंथ का रचना किया था, उन्हीं को भारत का शेक्सपियर हम कहते हैं। फिर अगला गुजरात का जनक, तो रविशंकर महाराज, गुजरात का जनक किन्हें कहा जाता है? तो रविशंकर महाराज को। फिर अगला भारतीय इतिहास के नृप निर्माता, यानी भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो सैयद बंधु को। भारतीय इतिहास के नृप निर्माता किन्हें कहा जाता है? तो सैयद बंधु को। आप लोग इसे अच्छा से नोट डाउन कर लीजिएगा, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट करते चलिएगा, और यह आपको आने वाला समय में बहुत काम आएगा। आप कंपटीशन में हैं तो आपको अभी नहीं आएगा, फिर आप 12th में हैं तो आएगा, बाद में आपको भी आएगा। तो ये हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि यह सिर्फ कंपटीशन और 12th 10th यही सब के लिए इम्पोर्टेंट है, ये सभी क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला अब क्या कर रहा है, अगला टर्म। तो देखिए महात्मा गांधी के 5वें पुत्र के नाम से किनको जाना जाता है? तो वो है आपको जमनालाल बजाज, जो कि एक उद्योगपति भी थे, जमनालाल बजाज जी। अगला है फिर लिटिल कॉर्पोरल, इनको नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है लिटिल कॉर्पोरल। फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, यानी फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री किन्हें कहा जाता है? तो वो है आपको जोफ्री चौसर। कौन है? जोफ्री चौसर। ठीक है, ब्लैक गांधी, यानी ब्लैक गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो वो हो जाएंगे आपको मार्टिन लूथर किंग जूनियर। आगे है आधुनिक मीरा, तो आधुनिक मीरा के नाम से किन्हें जाना जाता है? महादेवी वर्मा जी को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। फिर मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये आपको एक मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी है और साथ ही साथ हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं।
इसे आप देख लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि हमारा अगला टर्म में क्या है। तो देखिए आदि कवि, आदि कवि किन्हें जाना जाता है, तो वाल्मीकि जी को हम आदि कवि के नाम से जानते हैं। फिर है आचार्य, तो आचार्य विनोबा भावे, यहाँ पे आता है आचार्य विनोबा भावे, तो वही है आचार्य विनोबा भावे। फिर है अन्ना, तो अन्ना सी एन अन्ना दुरई, इन्हीं के अन्ना के नाम से जानते हैं हम। फिर है बंगाल टाइगर, तो विपिन चंद्र पाल, बंगाल टाइगर के नाम से किन्हें जानते हैं, तो विपिन चंद्र पाल। और विपिन चंद्र पाल के अलावा बंगाल टाइगर के नाम से हम सौरभ गांगुली, उनको भी जानते हैं। फिर है बुद्ध, तो बुद्ध किन्हें जानते हैं, तो गौतम बुद्ध को, यानी सिद्धार्थ गौतम, सिद्धार्थ उनके बचपन का नाम, गौतम बड़ा होने के बाद हुआ था। फिर है फ्लाइंग सिख, तो फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे मिल्खा सिंह, फ्लाइंग सिख किन्हें कहा जाता है, तो मिल्खा सिंह को। अगला है आयरन लेडी, तो आयरन लेडी हम श्रीमती इंदिरा गांधी को कहते हैं, यानी आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी। आयरन मैन बोलेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और साथ ही साथ अगर आयरन लेडी बोलेंगे तो हो जाएंगे श्रीमती इंदिरा गांधी जी। तो इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला हमारा टर्म में क्या है। तो अगला है एशिया का प्रकाश, यानी लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किन्हें कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को। मराठों का शेर, यानी मराठों का शेर कौन है, तो वो है बाल गंगाधर तिलक जी। फिर है पंडित जी, पंडित जी के नाम से किन्हें जानते हैं, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। फिर है कोलकाता के राजकुमार, तो सौरभ गांगुली को, सौरभ गांगुली को हम कोलकाता के राजकुमार के नाम से जानते हैं। फिर है लिटिल मास्टर या ब्लास्टर, लिटिल मास्टर या ब्लास्टर के नाम से किन्हें जानते हैं, तो वो हो जाएगा आपको सचिन तेंदुलकर। फिर है साबरमती के संत, तो साबरमती के संत महात्मा गांधी जी को हम कहते हैं। देख लीजिए इसे। चलिए अब हम आगे की ओर चलते हैं और देखते हैं कि अब हमारा अगला टर्म क्या कर रहा है। तो हमारा अगला है मैसूर का टाइगर, यानी मैसूर का टाइगर किन्हें कहा जाता है, तो वो हो जाएंगे आपको टीपू सुल्तान, यानी टीपू सुल्तान को हम मैसूर का टाइगर कहते हैं। फिर है लाल, बाल व पाल, यह किन्हें कहा जाता है, ये शॉर्ट है लाल, तो लाल से क्या हो जाएंगे, लाला लाजपत राय। फिर है हमारा बाल, यहाँ पे है बाल, तो बाल गंगाधर तिलक, और पाल, तो पाल से कौन हो जाएंगे, विपिन चंद्र पाल। तो लाल, बाल, पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक व विपिन चंद्र पाल। अगला है मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से किन्हें जानते हैं, तो वो यानी आपको महात्मा गांधी का यह पूरा नाम था। फिर है नमोह, नमोह के नाम से किन्हें जानते हैं, यानी यह उपनाम किनका है, तो ये है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यानी हमारे भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री जो है उनका है नमोह उपनाम। इसे भी आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज आपका ये लोकप्रिय उपनाम और साथ ही साथ उनका व्यक्तियों का और उनके उपनाम आज आपका कंप्लीट यहीं पे हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अलग चीज़ लेके आएंगे जो आपके लेवल का हो, यानी कंपटीशन लेवल, आपको क्लास लेवल, सभी लेवल को मिला के हो। अगला वीडियो में हम कुछ और लाएंगे। आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए कि आपका जो वीडियो डला है उस पर आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक भी कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट कीजिएगा कि अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्या गलत था, यहाँ हम सुधारें, उसको आगे सुधार कर डाला जाएगा। ठीक है, थैंक यू, टेक केयर।